नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के तरफ से, जिसमें आपको परमानेंट जॉब की जानकारी निकल के आ रही है। जो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। कौन से छात्र इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है और कब से कब तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म का डेट देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बाद में वीडियो देखते हैं, तो वो लोग यहाँ पर देखेंगे तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो फॉर्म है कब का निकाला गया है और इसका कब अंतिम तिथि है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेट को देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको डेट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है ऑनलाइन करने का, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका 20/10/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट इसका रखा गया है वो 9/11/2023 रखा गया है। और फॉर्म का जो यहाँ पर रिसिप्ट है उसका यहाँ पर प्राप्त करने का जो डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 19/11/2023। तो इस डेट को आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं किन छात्रों के लिए इसमें भर्ती निकल के आ रही है और कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर फीस कितनी लगने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट की बात करेंगे। तो जो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है टेक्निकल असिस्टेंट के अंतर्गत, जिसमें ग्रुप यहाँ पर थर्ड के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको सीट इसमें देखने को मिल जाती है। इस पोस्ट पर 24 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 11 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए यहाँ पर 4 है और इसके बाद यहाँ पर और भी आपको देखने को मिल जाता है। OBC के लिए यहाँ पर 5 है, EWS के लिए 2 है। ये ध्यान रखिएगा। अब साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें पेमेंट आपको कितना दिया जाएगा। तो 35,400 से स्टार्टिंग है और 1,12,000 तक इसमें आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं साथियों एज लिमिट की। तो 18 से 28 वर्ष के जो छात्र है वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद साथियों दूसरे नंबर पर आपका पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि टेक्नीशियन का पोस्ट है, जो कि ग्रुप सेकेंड के अंतर्गत, जिसमें टोटल यहाँ पर सीट आपको 27 देखने को मिल जाती है, जिसमें जनरल के लिए 13 सीट है, SC के लिए 5 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 4 है। इसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करें पेमेंट की, तो इसमें जो आपको पेमेंट देखने को मिल जाता है 19,900 रुपये से स्टार्ट किया जाएगा और 63,200 रुपये तक आपको पेमेंट दिया जाएगा। उम्र की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आप उम्र देख सकते हैं 18 से 28 वर्ष के जो छात्र हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो कुछ इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि जो पोस्ट है उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट कोड के अंतर्गत इन्होंने जानकारी दे रखी है कि ये किस एरिया के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो पोस्ट कोड इतना आप देखिए, एक जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो इसमें मैकेनिकल क्षेत्र से आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो मांगा गया है 3 ईयर आपका जो यहाँ पर होना चाहिए वो डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ITI छात्रों के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। डिप्लोमा छात्रों के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ITI छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आप ITI की बात करें तो नीचे आप आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको पोस्ट कोड देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। इसमें टेक्नीशियन का जो पोस्ट है इसमें आपका मांगा गया 10वीं पास और साथ में इसमें आपका 55% भी मांगा गया है और ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बात करें एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस करके जोड़ दिया गया, लेकिन R करके यहाँ पर जोड़ दिया गया, मतलब कि ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। ये क्वालिफिकेशन है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो छात्र अप्लाई कर पाएंगे ITI के छात्र ही अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है ट्रेड, जो कि टर्नर ट्रेड है। तो इसमें यहाँ पर उम्र 18 से 28 है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसमें जो रखा गया क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, जिसमें आपका 55% मार्क होना चाहिए और टर्नर ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। या आपने यहाँ पर ITI नहीं किया है, आपने 10वीं के बाद आपने इस क्षेत्र में आपने एक्सपीरियंस कर रखा है, अप्रेंटिस भी कर रखा है 8वीं पास के अंतर्गत, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आपके पास जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया यदि आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर प्लम्बरिंग आपको देखने को मिल जाता है, इसमें भी ITI के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कारपेंटर
सेंटर है, इसमें भी आपका ITI का छात्र ही अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग रखा गया है, जो कि इसमें जो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे R&C के अंतर्गत जो छात्र ITI कंप्लीट कर चुके हैं, उनका 10वीं में कम से कम 55% मार्क मांगा गया है और ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपके पास यहाँ पर जो होना चाहिए NCVT से ITI कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें यदि आपने एक्सपीरियंस कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर वेल्डर ट्रेड भी रखा गया है, तो सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पर एक ही क्वालिफिकेशन रखा गया है, 10वीं प्लस ITI, या आपने एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, जो कि इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे ITI के छात्र भी अप्लाई कर पाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ITI भी यहाँ पर मांगा गया है, या जिनके पास यहाँ पर मिशन के अंतर्गत एक्सपीरियंस है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर फीटर ट्रेड भी देखने को मिल जाता है। फीटर ट्रेड के अंतर्गत आपने ITI कंप्लीट कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 55% मार्क मांगा गया है। 10वीं में आपका 55% मार्क होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए आपको कितना यहाँ पर फीस पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर ट्रेड की बात करें सबसे पहले, तो ट्रेड इसमें बहुत सारे दिए गए, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए डीजल मैकेनिक है, इसके बाद यहाँ पर आपको मैकेनिक देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाता है, लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाता है, और ये भी नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है, जिसमें ITI के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से आपका ITI मांगा गया है। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट है। इसके बाद ऊपर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, बहुत सारे ट्रेड है, डीजल मैकेनिक है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो सिलेक्शन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो सिलेक्शन इसमें जो होगा इसके बारे में इन्होंने फुल जानकारी यहाँ पर दे रखी है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में बात की गई है, तो इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। और बात करें एग्जाम की, तो इसमें जो आपका होगा OMR बेस या कंप्यूटर बेस जो होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि यहाँ पर OMR और कंप्यूटर बेस दोनों यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर जानकारी आएगी आपको यहाँ पर जो आपको OMR के माध्यम से कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका जो रहेंगे साथियों, ये आपका कंप्यूटर बेस पे कराया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका OMR और कंप्यूटर बेस के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, टेक्निकल असिस्टेंट का। इसके बाद यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो कैसा होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, इसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो क्वेश्चनों की संख्या इसमें आपका 50 होगा, मैक्सिमम मार्क यहाँ पर 100 होगा, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका पेपर सेकंड जो आपका होगा, तो इसीलिए यहाँ पर OMR दिया गया और कंप्यूटर, मतलब कि इसमें 2 परीक्षाएं होंगी। एक आपका जो होगा OMR के माध्यम से होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर के माध्यम से होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ों का मेंशन किया गया। सभी के लिए यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देगी। टेक्नीशियन के पोस्ट पर जो छात्र अप्लाई करें उनके लिए अलग कंडीशन है, और जो छात्र यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर अप्लाई करें उनके लिए अलग कंडीशन है। एज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 18 से 28 वर्ष के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें जो गवर्नमेंट रूल के अंतर्गत आपको छूट दी जाती है SC/ST वालों के लिए 5 वर्ष की, और जो छात्र OBC के अंतर्गत आती है 3 साल के, उनको भी यहाँ पर छूट दी जाती है। तो इसमें सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अप्लाई जो करने की यहाँ पर प्रक्रिया है साथियों वो स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, और वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, और यहाँ पर देखिए स्पीड पोस्ट आपको करना है, मतलब कि ऑफलाइन ये जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो देखिए स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि कैसे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और कहाँ पर आपको इसका फॉर्म मिलेगा। तो फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म फीस की, तो इसका जो फीस रखा गया है वो आपका 500 रुपये रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जो छात्र जनरल EWS और OBC के अंतर्गत आते हैं उनको 500 रुपये इसमें चार्ज देना पड़ेगा, और जो छात्र SC/ST PWD वुमेन कैंडिडेट है उनको कोई भी यहाँ पर फीस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। यदि आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जो भी यहाँ पर अटैच करना होगा आपको डॉक्यूमेंट, वो सभी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने की जो इसकी डेट है उसको भी आप ध्यान रखिएगा। उससे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, और ये आपका ऑनलाइन भी भरा जाएगा और ऑफलाइन भी भरा जाएगा। तो आप ऑनलाइन भी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, या ऑफलाइन भी भरना चाहते हैं
तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने इस नोटिफिकेशन के जरिए आपको पूरी जानकारी दे रखी है, फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।